स्टूडेंट्स, ये चेंज द वॉइस है। हमने वॉइस का मतलब है कि जैसे कोई भी सेंटेंस जो है उसको हम अलग अलग मेथड से कैसे बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं स्कूल मेरे द्वारा जाया जाता है। मम्मी खाना बनाते हैं, खाना मम्मी के द्वारा बनाया जाता है। तो जब हम किसी सेंटेंस को किसी डिफरेंट वे से बोलते हैं उसको बोलते हैं कि वॉइस उसकी चेंज कर देनी है। एक्टिव वॉइस से हम पैसिव में भी चेंज कर सकते हैं, मतलब एक वॉइस को दूसरे में बदल सकते हैं। अब रूल मैंने आज आपको एक रूल बताना है कि अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है कि अगर उसमें फर्स्ट फॉर्म वर्ब है और उसमें सिंगुलर के साथ एस या ई एस है, या उसमें डज या डू आया हुआ है, तो उसका मतलब उसमें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है, आपने उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो उसकी जगह आपने इज एम आर लगाना है पैसिव वॉइस में चेंज करने वक्त। साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है। देखो पैसिव वॉइस जो होता है ना, उसमें हमेशा ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होनी है। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो हमेशा ही आनी है पैसिव वॉइस में। तो अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपने इज एम आर यूज करना है। जैसे ये सेंटेंस है द पियन रिंग्स द बेल, मान लो ये वाला सेंटेंस है द पियन रिंग्स द बेल, तो आपने इसको चेंज कैसे करना है? द बेल, देखो द पियन ये सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बन जाना है पैसिव में। द बेल, बेल एक है, सिंगुलर है इज, रिंग जो है वर्ब थी, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, इसकी जगह लग जाएगा थर्ड फॉर्म रंग, रिंग रैंग रंग। द बेल इज रंग बाय द पियन। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, इसी तरह यहाँ पे देयर चिल्ड्रन जो है ये देयर चिल्ड्रन ये ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव में लिखेंगे तो देयर चिल्ड्रन जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। देयर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चाइल्ड का प्लूरल सिंगुलर, आर आएगा आर। लव की थर्ड फॉर्म लव्ड बाय पेरेंट्स, ठीक है। Their children are loved by parents. Okay, you help the poor. The poor जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो जब हमने पैसिव में चेंज करना है द पुअर सब्जेक्ट बन जाएगा। द पुअर इज हेल्प्ड बाय यू का यू ही रहना है। अगर एक्टिव में यू दिया हो तो पैसिव में भी यू ही आएगा। अगर एक्टिव में आई दिया हो तो पैसिव में मी आएगा, आई का मी, यू का यू। ही अगर दिया हो तो हिम आएगा, शी अगर दिया हो तो हर आएगा। इतना आपने याद रखना है। वी अगर दिया हो तो अस आएगा, यू का यू ही रहेगा, आई का मी, ही का हिम, शी का हर, वी का अस, ठीक है। इतने आप पहले याद रखो। आई डू नॉट पुट द शर्ट्स, आई डू नॉट पुट टी शर्ट, सॉरी, तो हम ये वाला ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। टी शर्ट्स, टी शर्ट्स ज़्यादा हैं, आर नॉट, ठीक है, डू नॉट का नॉट, और साथ में थर्ड फॉर्म आ जानी है। पुट की थर्ड फॉर्म नॉट ही होती है, सॉरी पुट ही होती है। पुट 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 बाय, आई का मैंने बताया था, आई का क्या बनेगा? मी। सो अगर आई दिया हुआ है सब्जेक्ट तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब बनना है तो उसने मी बन जाना है। यू का यू ही रहना है, ये देखो आई का मी बन गया, ठीक है बेटे। ओके, द यू डू नॉट नो द ट्रूथ, द ट्रूथ, द ट्रूथ इज नॉट, ट्रूथ सिंगुलर है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर है, तो द ट्रूथ इज नॉट
नोन, नोन के साथ हम टू लिखते हैं, नोन टू यू, द ट्रूथ इज नॉट नोन टू यू। शी प्लेज क्रिकेट, शी सब्जेक्ट है, प्लेज जो है वर्ब है, क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है। तो आपने पहले लिख देना है क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर है, इज, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, शी सब्जेक्ट में अगर शी हो तो इसको चेंज किस में करना है, ऑब्जेक्ट में, बाय, शी का बन जाएगा हर, यू का यू, आई का मी, ये देखो आई का मी, यू का यू, शी का हर, ठीक है। नेक्स्ट, राम गोज टू स्कूल डेली, राम गोज टू स्कूल डेली। तो हमने ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है, वर्ब गोज टू, क्योंकि यहाँ पे गोज है तो टू जो है वो साथ में आना है, प्रेपोजिशन। स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है और डेली हम प्रेडिकेट मानते हैं। तो स्कूल इज, स्कूल सिंगुलर है तो इज लगेगा। गो की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गोन, गोन टू, गोन टू, गोस टू की का बन जाएगा गोन टू। बाय राम डेली, या गोन टू डेली बाय राम, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो, डेली बाय राम, ओके। स्कूल इज गोन टू डेली बाय राम, ठीक है। नेक्स्ट, आई नो हिज वेज, तो हिज वेज जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बन जाना है, हिज वेज आर नोन। मैंने आपको ऊपर बताया था ये नोन के साथ हमने टू लिखना है, नोन टू, और मैंने आपको बताया आई की जगह क्या आना है, मी, नोन टू मी, ओके। नोन टू, आई की जगह मी, शी की जगह हर, यू की जगह यू, ही की जगह हिम, आई की जगह मी, वी की जगह अस, ठीक है। नेक्स्ट, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। सो सिमिलरली यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट बन गया, प्ले वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ओके। एवरी डे जो है वो प्रेडिकेट है। तो हम लिखेंगे, पहले हमने ये जो क्रिकेट है ऑब्जेक्ट है, इसका हमने सब्जेक्ट बनाना है, क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर है, इज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, चाहे आप लिख लो एवरी डे बाय मी, चाहे आप लिख लो बाय मी एवरी डे। तो प्रेडिकेट को आप पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये वाले जो वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, वो आपने इस तरीके से चेंज करने हैं। इनको अच्छी तरह प्लीज़ रिवाइज करें आप।